हम लोग जो बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये अगर आप इसको पालन करते हैं तो आपकी जो है से जिंदगी जो है से बदलने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे कि लोग अपनी जिंदगी को, लाइफ को बदलना चाहते हैं, सब कुछ चाहता है लेकिन बदल नहीं पाता है। इसके पीछे कौन सा कारण है? तो ये हमारी जो जिंदगी है वो कैसे बदलेगी, तो हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो है जो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कहने का मतलब है कि आप जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। अगर आप ये जो है दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तो ये जो है आपकी जो है आदत जो है मेहनत नहीं बन पाएगी, और जब आदत मेहनत नहीं बन पाएगी तो कामयाबी जो है मुकद्दर नहीं बन पाएगी। तो आप अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, वी हैव टू डू, करना है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो है विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। हमने कहा प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन का अर्थ है, विजुअलाइजेशन मीन्स करना क्या है। इन विजुअलाइजेशन इसमें 3 पार्ट होता है, एक विजुअल, एक ऑडियो, तीसरा फीलिंग। तो जो हमारा विजुअल है, जो दृश्य है, सपोज हमने कोई उद्देश्य निर्धारित किया, और यहां पे समझिएगा उद्देश्य निर्धारित करना है और उसके लिए अपने ध्यान को, माइंड को कैसे कंसंट्रेट करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो विजुअल जो है दृश्य रूप से कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है से आंख बंद कर लेना है। आंख बंद करने के बाद आपको जो है दोनों आंख अपने जो है ये नोच पे लाना है, यहां से ऐसे दोनों आंख का सेंटर यहां पे लाना है। कुछ सेकंड के बाद, मिनट के बाद ये दोनों आंख जो है से कहां, नोच पे लाना है। ये निश्चित है कि आपको जो है ध्यान जो है से, माइंड का कंसंट्रेशन जो है वो कहीं नहीं भटकेगा। तो ये विजुअलाइजेशन में हमने कहा कि आपको देखना होगा दृश्य रूप से। दूसरा ऑडियो, जो श्रव्य है, ये हमने मन में उद्देश्यों को सोचा, सोचने के बाद हमको जो है से ये सोचना होगा कि अब हम ये उद्देश्य को बना लेंगे तो लोग जो है से हमसे क्या कहेंगे, दोस्त लोग क्या कहेंगे। जब आप उद्देश्य को बना लेंगे, अचीव कर लोगे, तो सोचेंगे हम लोग कि वहां पे जो है से हमारा दोस्त कहेगा कि अरे क्या ये अच्छा कर लिया, क्या जॉब ले लिया, क्या उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, पहले तो ऐसा नहीं था। तो हम जो है से उसको सुनने का प्रयास करें कि ऐसा उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा होगा। तीसरी बात है फीलिंग। अब ये फीलिंग ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है से ये विजुअलाइजेशन करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि मस्तिष्क जो है से 3 प्रकार का होता है, एक चेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक अचेतन मन। तो हमारा जो उद्देश्य जो पूरा नहीं हो पाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अचेतन मन, और हमारा जो व्यवहार है अनकॉन्शियस माइंड जो है उससे ज्यादा प्रभावित होता है, अनकॉन्शियस माइंड से। अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। और जो हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड है ये जो है इमोशंस को समझता है। क्या समझता है? इमोशंस को। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो जो है से ये समझता है लॉजिक को। यहां पे ध्यान से समझना है। तो कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हम उद्देश्य निर्धारित कर लें तो जब हमारी जिंदगी नहीं बदल पाती है, उसके पीछे कारण है अचेतन मन जो है से ये इमोशन से। तो कहने का मतलब वहां पे आपको जो है से चेतन रूप से, तार्किक रूप से समझना है। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए हमने कहा कि आपको जो है सब प्रथम जो है उद्देश्य को निर्धारित करना होगा, ध्यान को केंद्रित करने के लिए माइंड को कंसंट्रेट करके दोनों आंख यहां पे लाना है। उसके बाद हमने कहा कि फीलिंग, इमोशंस जो है से जरूरी है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित है कि आपका उद्देश्य जो है से प्राप्त होगा। और यही दूसरे एस्पेक्ट्स में सब कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। आज भी हम आपको बोल रहे हैं, सब कोई सुन रहा है,
लेकिन वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो है सोचते हैं कि चलो थोड़ा देर ये भी काम कर लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप कर लेते हैं, थोड़ा फेसबुक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे क्या होता है, समय हम जो है दिन भर का समय बर्बाद कर देते हैं। और वो जो शाम में जब सोचते हैं कि आज मैंने क्या किया, तो पता चलता है कि हमारा जो है टोटल टाइम वेस्ट हो गया। वो कहलाता है सेल्फ डिमोटिवेशन। वो क्या कहलाता है? सेल्फ डिमोटिवेशन। ये हमारा सेल्फ डिमोटिवेशन है। इसका मतलब हुआ कि आप खुद से जो है डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। जब आप वो सोचेंगे कि दिन भर मैंने उद्देश्य निर्धारित किया था, नहीं हो पाया, तो आपका जो मन निगेटिव फीलिंग आता चला जाएगा, आपके मस्तिष्क में निगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगा, निगेटिव प्रोग्रामिंग। लेकिन आपको क्या करना है? पॉजिटिव प्रोग्रामिंग लाना है। तो ये आप खुद अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा, तो इससे आप जो है सावधान रहिएगा। अब इससे बदलने के लिए, जिंदगी को संवारने के लिए आपको करना है माइंड मॉर्निंग ट्यूनिंग। ये हमारा MMT माइंड मॉर्निंग ट्यूनिंग का कहता है कि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अध्यात्म में भी कहता है, स्पिरिचुअलिज्म, देयर इज नथिंग स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म जो है वो कुछ है नहीं, वो मुख्य रूप से है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जीवन को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ, स्वयं को समझना, ये अध्यात्म। तो जब ये जीवन को समझना है, तो ये हम यहां पे कह रहे हैं माइंड मॉर्निंग ट्यूनिंग। मतलब ये मस्तिष्क में एक प्रकार का ट्यूनिंग कर लेना है, प्रोग्रामिंग बना लेना है। तो इसके लिए कब करना है? मॉर्निंग में, सवेरे सवेरे। जो उद्देश्य है, जो आपका गोल है, जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो आप मॉर्निंग में ही उसको जो है माइंड में ट्यूनिंग कर लीजिए, प्रोग्रामिंग कर लीजिए। या कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, कोई सवाल नहीं बन रहा है, तो उस सवेरे में, मॉर्निंग में ही वो सवाल बनाना शुरू करिए। तो आपका उस मस्तिष्क में जो है वो ट्यूनिंग बैठ जाएगा, और फिर बाद में जब वो काम करने चलेंगे तो वो आपका हो जाएगा। तो हमने कहा कि अब माइंड मॉर्निंग ट्यूनिंग, माइंड में जो है आप सकारात्मक जो है वो ट्यूनिंग बना लीजिए, सेट कर दीजिए माइंड में। निश्चित है कि आपकी जिंदगी को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि हमने अब ये जिंदगी बदलना है, आपको जिंदगी जो हताश हो गया है, निराश हो गया, उसको बदलना है। तो अब इसके आगे जो है हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपको जो है आपको डिजर्विंग बनना होगा। डिजर्व, जो हर कोई बोलता है कि यू डिजर्व दिस, व्हाई? वो जानता है कि ये इस काबिल था, इसलिए अचीव किया। तो इसलिए आप डिजर्विंग बनो। हमेशा मैंने कहा कि डिजर्विंग बनो। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, वो जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने क्या कहा? मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्रतिदिन जब उद्देश्य को निर्धारित करते हो, शाम में जब वो उद्देश्य नहीं पूरा कर पाते हैं, तो आप जो है हमेशा इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, नो एक्सक्यूज। ये जो है बहुत बड़ा हमारा हथियार है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। एक्सक्यूज देने से आपको जो है आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमेशा जिंदगी को बदलना है, आपको हताशा से बाहर आना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो आप बहाना मत बनाइए, सकारात्मक बातों को सोचिए। क्योंकि जो है हमारा मन जो है, आप समझ रहे हैं कि हमारा मन है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे कचरा डाल दिए हैं, जो आया जो दिमाग में दे दिया। लेकिन उस कचरा को आपको, और वो कचरा जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सोचने लगते हैं कि अरे वो व्यक्ति कहा ये तो कुछ नहीं कर सकता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो आपके माइंड में ये जो है हमेशा यहां पे आ जाएगा। तो उसको बदलने के लिए, आपको जो है परिवर्तन लाने के लिए अपने आप से नो एक्सक्यूज करना होगा। तो मैंने तो नो एक्सक्यूज कर लिया, अब आपकी बारी। धन्यवाद।